इसने कोई पढ़ाई नहीं की, यह कभी भी स्कूल नहीं गया, यह कुछ भी नहीं जानता, यह कभी इनकार भी नहीं करता। जब उसे कहिए वह काम करता है, वह कभी बोलता ही नहीं, जीवन में आज तक उसने बोला ही नहीं कभी, लेकिन आज भी वह अपने मालिक का पेट भरता है। जी हां, आप समझ रहे हैं, वह इंसान ना तो कभी स्कूल गया, ना तो वह कभी पढ़ाई किया, ना तो वह कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज भी अपने मालिक का पेट भरता है और साथ में अपना भी पेट भरता है। जी हां, मैं उस बैल के बारे में बात कर रहा हूं। आपने बैलगाड़ी तो देखी हो, आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में बैलगाड़ी आपने देखा होगा, बग्गी देखा होगा आपने, जिसमें बैल को जोता जाता है और उसमें लगाया जाता है और वह बैल अपनी ताकत से उसे खींचता है। उसमें काफी वजन लादा जाता है, लेकिन कभी भी वह मना नहीं करता, वह उसे अपनी ड्यूटी समझता है, वह उसे अपना कर्तव्य समझता है। वह काम करता है, मालिक का पेट भी भरता है और खुद का पेट भरता है, और बहुत शान से जब रोड पे वह निकलता है तो दुनिया भी उसे रास्ता देती है। क्या लगता है आपको, जब एक वह छोटा सा पशु, एक छोटा सा जानवर भी जन्म लेने के बाद कुछ ऐसा कर देता है, कुछ ऐसा करता है कि उसे भी लोग प्यार करने लगते हैं। जब वह अपने मालिक का पेट भर सकता है, अपना पेट भर सकता है, उस परिवार का भरण पोषण कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या कभी आपने इस बात को सोचा, कभी विचार किया? तो जवाब निकलेगा बिल्कुल नहीं। इतना फुर्सत कहां है सोचने की? सही भी बात है, इतना फुर्सत कहां है? बेरोजगारी ने इतना इस कदर जकड़ लिया है, आपकी समस्याओं ने इस कदर जकड़ लिया है कि आपको इन सब बातों को सोचने के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं है। सर, आपके पास कोई फुर्सत नहीं। हमें उस बैल से, हमें उस घोड़े से, हमें उस जानवर से इस बात को भली भांति सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। मदारी वाले बंदर को देख लीजिए। एक मदारी जाता है और डमरू बजाता है और बंदर गुलाटियां मारता है। वो भी इतना तो समझता ही है, इतना समझता है कि अगर ये मैं काम कर रहा हूं तो मुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे मालिक का पेट भरेगा। सर, अगर एक जानवर कर सकता है, एक पशु कर सकता है, जो बोल नहीं सकता, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, जो सोच नहीं सकता, लेकिन उसका मालिक जो कुछ कहता है वही करता है, अगर वो कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? सोचिएगा मेरी इस बात को, और फुर्सत जब भी मिले आपको सोचिएगा। कब तक बैठे रहेंगे? चलो कुछ करते हैं। हमें उस जानवर से हमने एक बात तो सीख लिया कि अगर वह कर सकता है तो निश्चित रूप से हम और भी बेहतर कर सकते हैं, हम और भी बेहतर कर सकते हैं। हम अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, हम सबको खुश रख सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरा मकसद है इस देश से बेरोजगारी को खत्म करना, मेरा मकसद है सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, और मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं भी आप ही के परिवार का हिस्सा हूं। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपके हाथों में वर्क नहीं होगा, जब तक आपके हाथों में पैसा नहीं होगा, जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको बिजनेस करना है, आपको गल्फ जाना है, आपको सरकारी नौकरी करना है, आपको खुद का बिजनेस करना है, नहीं रास्ता मिल रहा है, आप मेरे पास आइए, आप हम लोगों की टीम के पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। हमसे पूछिए तो सही कि सर मुझे ये करना है। आप जिसमें हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आपको काम मिलेगा, आप काम कर सकते हैं। और दुनिया का हर एक इंसान बहुत ही लाजवाब होता है सर, उसके अंदर एक ऐसा गुण है जो दूसरे किसी के में नहीं है, किसी के पास नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे आपका थंब इंप्रेशन, जो ये थंब इंप्रेशन है, किसी का नहीं मिल सकता सर, और इसी पर तो आधार बना, इसी पे तो आधार कार्ड बना है सर। ये थंब इंप्रेशन लगा नहीं कि पूरी आपकी कुंडली बाहर है ना, कमाल की चीज। तो अगर ये इंप्रेशन यूनिक है तो आपकी सोच भी बहुत यूनिक है। चाहे जिसको दुनिया जिसको नकारा कहती है,
दुनिया जिसे बेकार कहती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह इंसान बहुत ही बेमिसाल है, वह इंसान बहुत ही अच्छा है, बशर्ते जरूरत है अपने आप को सोचने की और अपने अंदर झांकने की। वह कर दिखाएगा, बहुत पैसा कमा सकता है। पैसा कमाने के साथ साथ वह बहुत कुछ कर सकता है। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी इस बात को समझ ले, अगर एक आदमी भी इस बात को समझ गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये 5 मिनट का आपके साथ आना और आपके साथ इंटरेक्शन करना वो कामयाब हो गया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए और जिस तरह से मैंने इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक बीड़ा उठाया है, आप भी कुछ सहयोग करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।